एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के किस तर्क से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तेनाली, आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। इसके बदले में एक पूरा नगर उपहार में देता हूं। तेनाली ने झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद कई दिन बीत गए, परंतु राजा कृष्णदेव राय ने अपना वचन पूरा नहीं किया। वे तेनाली को एक नगर उपहार में देना भूल गए थे। राजा के इस प्रकार भूल जाने से तेनाली बहुत परेशान था। उसके समझ में नहीं आया था कि क्या करें, परंतु फिर भी राजा को उनका वचन याद दिवाना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह एक ऊंचित मोटे की तलाश में था। एक दिन एक अरबी व्यापारी विजयनगर मैं आया। उसके पास एक ऊंट था। लोगों की बारी भीड़ ऊंट को देखने के लिए इकड़ी हो गई, क्योंकि उनके लिए यह एक अजूबा था। उन्होंने ऊंट को कभी देखा नहीं था, ऊंट के बारे में सुना था। राजा और तेनाली भी ऊंट नामक इस अजीबो गरीब जानवरों को देखने आए। दोनों एक साथ खड़े हुए ऊंट को देखते रहे। राजा बोले, तेनाली, ऊंट एक अजीबो जानवर है। इसकी लंबी गर्दन और दो कुबड़। मैं हैरान हूं कि भगवान ने ऐसा विचित्र प्राणी पृथ्वी पर क्यों भेजा। राजा कृष्णदेव राय की इस बात पर जनानी को जवाब देने का अवसर मिला, और वैसे देव की तरह मैं भी उत्तर के लिए तैयार था। वह बोला, महाराज, शायद शायद क्या, अवश्य, बल्कि अवश्य, बल्कि मेह ऊंट अपने पूर्व जन्म में निश्चित कोई राजा रहा होगा, और इसने भी शायद कभी किसी को उपहार स्वरूप नगर देने का वचन दिया होगा, और फिर बाद में भूल गया होगा, और दंड के रूप में ईश्वर ने इसे यह रूप दिया होगा। पहले तो राजा को यह तेलनीराम की बुद्धिपूर्ण बात लगी, परंतु कुछ समय बाद ही तेनालीराम को दिया हुआ अपना वचन याद आया। अपने शाही महल में वापस आते ही राजा ने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को दरबार में बुलाया और उसे निर्देश दिया कि लिखित रूप में प्रबंध करें, जिसके अनुसार राजा ने तेलनीराम को उपहार स्वरूप एक नगर दिया। पूरा एक नगर उपहार स्वरूप स्वीकार करने के बाद तेनालीराम ने राजा को धन्यवाद दिया।